दोस्तों AIB-19 का आपका एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 यानी कि आज के दिन हो चुका है। इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि AIB-19 की एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाती है। तो इसके लिए आपको जाना है ऑल इंडिया बार एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल कर आएगा और इसमें सेकंड नंबर का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू रिवाइज शेड्यूल ऑल इंडिया बार एग्जाम 19। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन निकल कर आएगी जो 25/10/2024 की है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई हैं उन सभी को देख लेते हैं। इसमें बताया गया था कि जो आपका एग्जाम है वो 22 दिसंबर 2024 के दिन होगा, जो कि आज हो चुका है। साथ में आप देखोगे सबसे नीचे जैसे जाओगे तो इसमें आपके कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि AIB की जो कट ऑफ होगी वो कितनी जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जनरल या फिर OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो 45% है, और वहीं पर जो कैंडिडेट SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पासिंग परसेंटेज 40% है। अब इस 40 और 45% का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं। अब यदि कोई कैंडिडेट जनरल या फिर OBC का है तो उसको पास करने के लिए दोस्तों 45% नंबर चाहिए। तो 100 का 45 कितना हो गया दोस्तों 45 क्वेश्चन। अगर आपके 45 क्वेश्चन सही हैं तो आप क्या करोगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। वहीं पर यदि कोई कैंडिडेट SC ST या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पासिंग परसेंटेज दोस्तों क्या है 40% है। इसका मतलब क्या हुआ 100 का 40% कितना होता है 40। तो आपको 100 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, आपका एग्जाम क्या हो जाएगा क्वालिफाई कर जाओगे। और आपको ध्यान रखना है इस एग्जाम में आपके नंबर 100 नहीं होते, आपके नंबर नहीं बताए जाएंगे कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, केवल ये पासिंग परसेंटेज बेस मार्क्स होता है। इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ इसकी जाती है कि आपको जनरल और OBC को 45 क्वेश्चन ठीक करने हैं, SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं। इसलिए इसको बोला जाता है पासिंग परसेंटेज बेस्ड एग्जाम, जो कि आपका ओपन डायरेक्ट एग्जाम होता है। ठीक है, अब इसकी दूसरी कहानी को समझते हैं। जैसे कि दोस्तों लास्ट एग्जाम जो हुआ था AIB-18 उसमें क्या हुआ था, ये तो 19 नंबर का है। AIB-18 में क्या हुआ था कि इस 100 में से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको चैलेंज किया गया था। अब इनको चैलेंज इसलिए किया गया था क्योंकि AIB ने जो अपनी ऑफिशियल आंसर की निकाली थी उसके हिसाब से जो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग हो रखी थी वो कहीं ना कहीं गलत थी और स्टूडेंट का आंसर करेक्ट था, जिस वजह से इन सभी को चैलेंज किया गया था। तो इस प्रकार से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था जो कि सही थे। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो AIB ने बाद में काउंट किए थे वो 92 थे अप्रोक्स। तो सपोज करो जो AIB-19 है इसमें भी ऐसा कुछ हो जाता है कि जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें लगा कि भाई ये क्वेश्चन तो हमारा सही है और AIB ने गलत इसकी आंसर की निकाली है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। सपोज करो सभी स्टूडेंट ने मिलकर इस प्रकार से लगभग 10 क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया। तो इस प्रकार से अब होगा क्या, तो 100 में से ये जो 10 क्वेश्चन है इनको AIB ने पहले भी खत्म कर दिया था। तो जब 10 क्वेश्चन चैलेंज किए गए और AIB ने पाया कि हाँ भाई हमारी मिस्टेक है, तो इस प्रकार से अब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट होंगे वो कितने होंगे दोस्तों 90 होंगे। अब ऐसे ही यदि कोई कैंडिडेट जनरल या फिर OBC का है उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 45%। तो 90 का 45% कितना हो जाएगा, इस तरीके से हम निकालेंगे कि अब कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे उसको। तो 0 से 0 कट गया और 45 और 5 दूनी 10, तो 81/2 तो कितना बन गया 40.5। लगभग आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ते 41। ऐसे ही जो SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पासिंग परसेंटेज कितना हो जाता 90 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों 2 0 से 2 0 कट गई 9 चौक 36। तो लगभग आपके लिए अब जो मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 36 नंबर आपको लेकर आने हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन तब है जब आप ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में चैलेंज करते हो और AIB भी खुद पाता है कि हाँ भाई हमारे द्वारा मिस्टेक की गई है, ये तब है। ध्यान रखना कि पासिंग परसेंटेज 45 और 40% ही है। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये देखना है। और ऐसी बात कहाँ पर लिखी गई है, ये लिखी गई थी जो नोटिफिकेशन आया था कब 25 अक्टूबर 2024 को। इसमें सबसे नीचे लिखा गया है कि जनरल और OBC के कैंडिडेट के लिए 45% चाहिए, SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए कितने हैं 40% है। अगर आपके इतने या फिर इनसे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आप एक सिक्योर जोन में हो,
आप एक सेफ्टी जोन में हो। बाकी अलग से अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।